हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे कंटिन्यू करना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं एंड तक जरूर देखें, और किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। यहाँ पर एक्सरसाइज 10.4 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि रिमेनिंग बचे हुए हैं, वो हमें डिस्क्राइब करना है। टेक्नामेट्रिक्स में क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर गिवन है। प्रूव दैट 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। हमें ये प्रूफ करके लाना है RHS कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे हम इसको। पहले LHS को लेते हैं। LHS का मतलब मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो LHS में लिखा हुआ है 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसमें से मैंने आपको बताया था कि जब टेन और कॉट में आपको गिवन है और यहाँ पर भी देखिए कॉट स्क्वायर थीटा लाना है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, जो टेन और कॉट गिवन है उसको साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि ये डायरेक्टली कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि हम इसमें अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर आपको यही काम करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने कॉट को चेंज कर दिया, और अपान में आपका दिया हुआ है टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए इसमें एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान, यहाँ पर भी यही काम करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। ये तो इतने को मैंने सॉल्व किया। अभी नीचे आपका दिया गया है इतना, तो इसको भी हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान में आपका दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये आपकी वैल्यू है। अब इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, ये अपान में दिया गया है तो इसको तो आपको ऐसे ही लिख देना है, ऊपर वाली वैल्यू को साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। और ये जो नीचे वैल्यू लिखी है डिवाइड में, इसको हमें चेंज करके रेसिप्रोकल करके हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान में आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो रही है, बचा आपका क्या, कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। जो हमें RHS में प्रूफ करके लाना था वो आपका प्रूव्ड हो चुका है। तो बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन था, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो आपको समझ में ना आए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। यहाँ पर 22 क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रूव दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा हमें प्रूव करना है। तो देखिए इसको भी आपको कैसे सॉल्व करना है। पहले यहाँ पर LHS लेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसिक स्क्वायर थीटा। मैंने आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। मैंने 3 आइडेंटिटीज बताया हुआ था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और मैंने बताया था कि कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इसको भी मैंने आपको चेंज करके बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यहाँ से निकल के आएगा। मैंने 3 आइडेंटिटीज ये आपको डिस्क्राइब किया हुआ था, और इन्हीं से मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया था, तो कई सारी आइडेंटिटीज आपकी बन रही थी। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये जो आपका पार्ट लिखा हुआ है इसको हम सेक स्क्वायर थीटा की इक्वल टू यहाँ पर कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा अपान कॉसिक स्क्वायर थीटा यहाँ पर लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। अपान में इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा।
अब देखिए इसको क्या चेंज कर सकते हैं, इसको तो हम ऊपर वाले को ऐसे ही लिख देते हैं 1/cos² थीटा, और इसको हम रेसिप्रोकल करके लिखते हैं तो sin² थीटा अपान 1, यानी कि ये क्या निकल के आ गया sin² थीटा अपान cos² थीटा। अब ये क्या होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये tan² थीटा के इक्वल होता है, जो कि हमें RHS में ये प्रूफ करना था। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आपको करना है। बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन है। आपको आइडेंटिटी लर्न होना चाहिए। जितने भी फार्मूले मैंने आपको डिस्क्राइब किया है पिछले वीडियोज में, उनको जा करके आप वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लर्न करें, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 1 - tan² थीटा अपान cot² थीटा -1 = tan² थीटा। हमें LHS को लेकर के प्रूफ करना है। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 - tan² थीटा अपान cot² थीटा -1। इसको हमें साइन और कॉस में चेंज करना है। तो 1 - sin² थीटा अपान cos² थीटा अपान cos² थीटा अपान sin² थीटा -1। अब इसके बाद देखिए इसको LCM लेना है, तो ये आ जाएगा cos² थीटा माइनस sin² थीटा अपान, यहाँ पर दिया है cos² थीटा, फिर अपान में है, यहाँ पर भी यही आएगा cos² थीटा माइनस sin² थीटा अपान sin² थीटा। अब देखिए ये वैल्यू तो आपकी यही बनी रहेगी, cos² थीटा माइनस sin² थीटा अपान cos² थीटा। इसको हमें रेसिप्रोकल करना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं sin² थीटा अपान cos² थीटा माइनस sin² थीटा। ये पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका sin² थीटा अपान cos² थीटा। इसको हम लिख सकते हैं tan² थीटा। तो ये भी देखिए आपका RHS में हमें यही प्रूफ करना था, तो ये भी आपका प्रूव हो चुका है। तो बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन है 21 जो क्वेश्चन मैंने आपको डिस्क्राइब किया है उसी के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन देखिए डिफरेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी लेंथी भी है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर दिया है इफ़ tan थीटा प्लस साइन थीटा = A, और दूसरा दिया है tan थीटा माइनस साइन थीटा = B, देन प्रूव दैट A² - B² = 4√AB। यानी कि ये जो आपको प्रूफ करना है, तो यहाँ पर ये जो पार्ट आपका दिया गया है A² - B², तो पहले LHS को लेंगे। A की जगह पर आपको ये वैल्यू रखना है और B की जगह पर आपको ये वैल्यू रखना है। फिर इनको सॉल्व करते हैं क्या आता है। इसी तरह से आपको RHS लेना है, तो दोनों वैल्यूज में वैल्यूज पुट करके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। LHS में आपको दिया गया है A² माइनस B², ये आपका LHS है। पहले LHS को हम सॉल्व करते हैं। A की वैल्यू कितनी है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पर लिख दीजिए tan थीटा प्लस साइन थीटा, क्योंकि A की वैल्यू इतनी है, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हमें स्क्वायर करना होगा। और B की वैल्यू है tan थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर आपका B² है तो यहाँ भी आपको B² कर देना है। तो ये tan थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इनको सॉल्व करना है। A + B का होल स्क्वायर मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटी में बताया था, तो A² यहाँ पर लिखेंगे tan² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, माइनस है और माइनस के बाद ब्रैकेट यहाँ लगाएंगे। A² यानी कि tan² थीटा प्लस sin² थीटा माइनस 2 tan थीटा और इंटू साइन थीटा। अब देखिए हमें क्या करना होगा, ये साइन आपका ब्रैकेट लगा हुआ है माइनस का पहले से, तो इसके अंदर के जो साइन है वो चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा tan² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा, ये आपकी वैल्यू इतनी ही बनी रहेगी।
और यहाँ पर साइन में चेंज हो जाएगा, तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा और माइनस का sin स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए जो वैल्यूज आपकी प्लस माइनस में है वो आपकी कट जाएंगी, ये पार्ट आपका बचा और ये पार्ट बचा, तो इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 2 4 हो जाएगा tan थीटा इंटू साइन थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 4, इसको चेंज कर सकते हो अगर साइन के ही टर्म में लिखना है तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा इंटू आपका साइन थीटा दिया हुआ है। इसको और चेंज कर सकते हो 4 साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा। तो ये आपका आ गया LHS में। अब सिमिलरली हमें क्या करना है, जो RHS आपका दिया हुआ है, RHS क्या दिया हुआ है 4√AB, इसमें आपको वैल्यू रखना है A और B की। A की वैल्यू आपकी सेम यही दी हुई है, तो इसको रख देते हैं, पहले ब्रैकेट लगाते हैं। क्या दिया हुआ है tan थीटा प्लस साइन थीटा और अंडर रूट के अंदर हमने इसको भी लिख दिया tan थीटा और माइनस का साइन थीटा। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है a प्लस बी और ये a माइनस बी। एल्जेब्रिक में तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे और चेंज करते हैं, tan को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखिए इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4√, साइन स्क्वायर थीटा इसमें कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको और सॉल्व करना है अगेन, तो ये 4 तो आपका बाहर रहेगा और यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये इतना ही रहेगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमें साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर देना है। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका अंडर रूट पूरे में है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4, इसमें से एक पेयर बाहर आ जाएगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और नीचे आपका कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि LHS इज इक्वल्स टू आपका सेम आया है 4 साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, और जो RHS भी आया है वो भी आपका सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा जो इक्वेशन दिया गया है LHS इज इक्वल्स टू RHS है, तो ये प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। तो ये बहुत ही देखिए वैसे सिंपल क्वेश्चन था, बट इसमें जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा टफ है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें क्या लाना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 दिया है और इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर दो इक्वेशन गिवन है, a साइन क्यूब थीटा प्लस b कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा एंड a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर दो इक्वेशन ये गिवन है और हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्रूव करके लाना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी आपको डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना है। पहले यहाँ पर दो इक्वेशन ये गिवन है, उनको नोट कर लेते हैं। साइन क्यूब थीटा प्लस बी कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जो दूसरी इक्वेशन दी है ये दूसरी इक्वेशन है a साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है, मैंने इसको a लेट कर लिया है। अब यहाँ से हमें a या b की वैल्यू निकालते हैं, तो a साइन थीटा इक्वल्स टू इसको लिख सकते हैं b कॉस थीटा, और a यहाँ से a की वैल्यू अगर निकालते हैं तो a इक्वल्स टू आएगा b कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ये जो a की वैल्यू आई है इसको हमें यहाँ पर पुट कर देना है,
तो यहाँ पर लिखेंगे a इक्वल टू बी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में आपको पुट करना है। तो ये आ जाएगा आपका a साइन क्यूब थीटा प्लस बी कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपकी गिवन है। अब इसी में हमें क्या करना है, वैल्यू रखना है a की जगह पर, जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पर रखना है। तो ये हो जाएगा b कॉस थीटा इंटू साइन थीटा साइन क्यूब थीटा, यहाँ पर अपान में है ये साइन थीटा। ये आपकी क्या है, a की वैल्यू है और ये आपका इतना ही बना रहा साइन क्यूब थीटा, और प्लस b को आपको b रहने देना है क्योंकि b की वैल्यू हमें नहीं पुट करना है, इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से देखिए ये साइन से ये साइन एक कट जाएगा, तो ये आ जाएगा b कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इन सभी में देखिए यहाँ से साइन कॉस थीटा इनमें कॉमन मिल रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं कॉस थीटा को। तो यहाँ बचेगा आपका बी कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, सॉरी बी कॉस थीटा। तो यहाँ बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये इक्वल में कॉस थीटा है, यहाँ पर भी है तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा b साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसकी वैल्यू ये आइडेंटिटी लिखी हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो b इक्वल टू यहाँ पर बचेगा साइन थीटा, यानी कि जो b की वैल्यू आई है वो आपकी साइन थीटा आई है। अब ये जो b की वैल्यू आई है उसको हमें यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे b इक्वल टू साइन थीटा, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड में इसमें पुट करना है, तो यहाँ डायरेक्ट पुट कर देते हैं। a इक्वल्स टू बी कॉस थीटा अपान साइन थीटा है, तो यहाँ रखते हैं b की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा, तो यहाँ साइन थीटा लिख दिया और इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा दिया हुआ है। तो ये साइन थीटा कट गया, यानी कि a की वैल्यू जो निकल के आई है वो कॉस थीटा आई है। हमें a की वैल्यू पता चल गई और b की वैल्यू पता चल गई, ये आपकी दो वैल्यूज पता चल गई हैं। अब हमें देखिए यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट में लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हम LHS लेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a की वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और b स्क्वायर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हमें पता है कि ये 1 होता है, तो इसका मतलब है कि ये 1 के इक्वल आपका आ चुका है। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS, यहाँ पर भी ये प्रूव हो जाता है। तो ये आपका प्रूव हो चुका है, तो यही आपका आंसर होगा। देखिए काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, और लेकिन वैसे तो देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है। आपको वैल्यूज पुट करते जाना है और आपका आंसर देखिए निकल के आ जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, प्रूव दैट tan थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा। ये यहाँ पर दो प्रूफ करने हैं, दोनों RHS में आपको ये दोनों में कोई एक ला सकते हो या फिर आप दोनों भी ला सकते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है ये पार्ट ना दिया हो और इतना ही केवल प्रूव करना हो, या किसी क्वेश्चन में ये ना दिया हो इतना प्रूव करना हो। हम दोनों आपको करके यहाँ पर बता देंगे कि कैसे आपको प्रूव करके लाना है। तो देखिए क्या करना होगा, LHS हम लेते हैं यहाँ से tan थीटा माइनस कॉट थीटा। अब इसको हमें चेंज करना है साइन थीटा अपान कॉस थीटा माइनस
कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए दोनों में तो आपको यही लाना है, साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ सिर्फ चेंज करना है। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जहाँ पर ये कॉस स्क्वायर थीटा है वहाँ पर हम ये लिख देते हैं, तो आपका साइन वाला टर्म प्रूफ हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, तो वो लास्ट वाला टर्म प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर यही काम करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको चेंज करना है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा अपान हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखिए आपका प्रूफ हो चुका। एक पार्ट जो आपका ये गिवन है वो मैंने आपको ये प्रूफ कर दिया इसी एलएचएस से। अब हमें आरएचएस ये वाला पार्ट प्रूफ करना है, तो यहाँ तक तो आपको यही काम करना है, यहाँ तक आपको सॉल्व यही करना है। फिर इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हमें लिख देना है, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया हुआ है। ये मैंने यहाँ तक प्रूफ किया और यहाँ से मैंने लिखा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी जगह पर, और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी से है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये देखिए ये भी प्रूफ हो चुका है। तो दोनों पार्ट मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। तो बहुत ही देखिए सिंपल क्वेश्चंस थे, और यहाँ तक जो मैंने क्वेश्चंस बताया है काफ़ी लेंदी भी हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और ये जो मेरा लेक्चर है वो आज का कंप्लीट होता है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस आपके रिमेनिंग हैं वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अभी हम आपको क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने से पहले हम आपको कम से कम 10-15 क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियो को शेयर करते रहें और वॉच करते रहें अपने दोस्तों को भी, ताकि उनके भी डाउट हों तो वो भी अपने क्लियर कर सकें। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।